आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस सभी विधानसभाओं में संकल्प शिविर का आयोजन कर कार्यकर्ताओं को चार्ज कर रही है। बूथ स्तर से लेकर सेक्टर अध्यक्ष को चुनावी फॉर्मूला समझा रही है। इस क्रम में विधानसभा बिलासपुर व्यापार विहार त्रिवेणी भवन में आयोजित संकल्प शिविर में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज एवं प्रदेश महासचिव प्रशांत मिश्रा समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंचे। विधानसभा बिलासपुर में आयोजित संकल्प शिविर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने अपने 15 साल के कार्यकाल में बस्तर को जलता हुआ छोड़ दिया था। राज्य में कांग्रेस की सरकार आने के बाद बस्तर में नए स्कूल खुल रहे हैं, औद्योगिक विकास हो रहा है, बस्तर का कपड़ा विदेश जा रहा है और आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिया गया है। इस शिविर में बिलासपुर विधानसभा के हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली। इसके साथ ही अपने संबोधन में पार्टी वर्कर के जोश भरते हुए सीएम बघेल ने इस बार की लड़ाई भाजपा के साथ ही ईडी और आईटी से होना बताया। उन्होंने कहा कि वे लगातार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर संकल्प शिविर में शामिल हो रहे हैं। इसी तरह 33वां संकल्प शिविर विधानसभा बिलासपुर में भी आयोजित किया गया है। ब्लॉक अध्यक्ष को प्रत्येक पोलिंग बूथ से कम 11 सदस्य शिविर में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कहा गया है। आदरणीय साथियों, ये संकल्प शिविर के माध्यम से हम सरकार की योजनाओं को आपके बीच लेकर आ रहे हैं और आप जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि 2023 में छत्तीसगढ़ में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाना है। ये संकल्प के साथ हम लोग बूथ स्तर में जाकर, हमारे मतदाताओं के बीच में जाकर, जनता के बीच में जाकर हम लोग को काम करना है। आदरणीय साथियों, पिछले 15 साल के संघर्ष और मेहनत ने, आप लोग की मेहनत ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाए और इस कांग्रेस सरकार की मुखिया नेतृत्व कर रहे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो लगातार बस्तर से सरगुजा तक, मध्य रायपुर, मानपुर मोहल्ला से रायगढ़ तक लगातार जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, इस नवंबर महीने के में जब चुनाव होगा तो हमारा संकल्प रहेगा छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाना है और छत्तीसगढ़ की उस अधूरा सपने को जो यहाँ की छत्तीसगढ़ के पूर्वजों ने देखा, यहाँ की जनता ने देखा, यहाँ के किसानों ने देखा, यहाँ के तमाम बुजुर्गों का सपना था, उस अधूरे सपने को पूरा करने का संकल्प आज हम लोग को लेना है। आदरणीय साथियों, सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वह पूर्व में भी हर विधानसभा में संकल्प शिविर का आयोजन किए थे। इसी का नतीजा रहा कि पूर्व में प्रदेशवासियों का प्यार आशीर्वाद इतना जबरदस्त मिला कि कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के 90 में से 68 विधानसभा में अपनी जीत दर्ज की है। निश्चित ही उन्हें यह अंदेशा होने लगा है कि इस बार छत्तीसगढ़ के विधानसभाओं में 75 पार सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होगा। संकल्प शिविर के माध्यम से उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि एससीआर का सबसे कमाऊ एकमात्र जोन बिलासपुर है, जो यात्री सुविधाओं के नाम पर पूरी तरह से पिछड़ चुका है। केंद्र की मोदी सरकार ने बीते कुछ दिन पहले हजारों करोड़ रुपए की लागत से भारतीय रेलवे अंतर्गत विभिन्न स्टेशनों का पुनर्विकास के लिए शिलान्यास किया था और झुंझुना थमाते हुए कहा था कि सभी स्टेशनों को हवाई जहाज की तर्ज पर बनाया जा रहा है, लेकिन उसकी सच्चाई सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री ने भारतवासियों को बेवकूफ बनाते हुए धीरे धीरे एयरपोर्ट को बेच दिया, उसके बाद यात्री ट्रेनों से लेकर माल गाड़ियों को भी बेच दिया और अब रेलवे स्टेशन की बारी है। पूर्व की भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ के 8 खदानों को अडानी को लीज पर देने की स्वीकृति जारी कर दी है। जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो सभी 8 खदानों को अडानी को देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई, जिसके बाद से ही केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी और आईटी छत्तीसगढ़ में कब्जा जमाकर बैठ गई है, जो धीरे धीरे कांग्रेस के मंत्री, विधायकों और पदाधिकारी के यहाँ छापेमार कार्यवाही कर रही है। अंत में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा की सरकार जितनी भी जोर लगा ली, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि प्रदेशवासियों का प्यार और आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ है। जब एसीसीएल खुद सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है, उसके बाद भी अडानी को आप सौंप रहे हो, इसका मतलब ये है कि आज एक खदान गया है, उसके बाद वो लगातार पूरा एसीसीएल ही चला जाएगा। अडानी सौंपने की षड्यंत्र किया जा रहा है। बैला डीला में भी उसी प्रकार से लॉस खदान उसको दिया गया था, बस्तर के लोगों ने रोका, हम लोगों ने
बस्तर के आदिवासियों के साथ खड़े हुए और आज तक के वहाँ से कोई कार्रवाई वो नहीं कर पाया। अडानी एक मुट्ठी भी आयरन ओर नहीं निकाल पाया। ACCL में भी बिलासपुर संभाग के साथियों से मैं कहना चाहूँगा, ACCL खुदाई करे, अन्यथा अडानी को यहाँ मौका नहीं देना चाहिए। यदि ये निजीकरण में गया है तो पूरा ACCL के जितने खदान है वो चला जाएगा। सर 33 विधानसभाओं का अभी तक आप दौरा भरवाया गया है, पिछले समय भी भरवाए थे, कितने नाराज हुए, फिर जीते ना। तो कार्यकर्ताओं के जो भावना है उसको भी समझना जरूरी है। ब्लॉक अध्यक्ष के जो उसको 5 का पैनल बनाने कहा गया है, उसके भी विचार को सुनना जरूरी है। और यह प्रक्रिया पिछले समय भी अपनाया गया था, इस समय भी अपनाया गया है। और इसमें जब किसी योग्य व्यक्ति को टिकट मिलेगी तो क्यों नाराज होगा, कोई नाराज नहीं होगा। 33 विधानसभाओं में आप संकल्प शिविर कर चुके हैं, कितना आश्वस्त नजर आ रहे हैं? जबरदस्त उत्साह है और कार्यकर्ताओं के दम पे हम चुनाव में। सर ये ED को बोल दिए कुकुर मिलाई की तरफ घूम रहे हैं। तो क्या करे थे मैंने यार, रोज 3 साल हो गए है ना। वही घर में फिर एक बार जाई, फिर 2 महीने दूसरा बार जाई, फिर दूसरा साल जाई, फिर तीसरा एक बार IT जाई, एक बार फिर ED जाई। अब वो CBI जांच करे, एक बार आवेदन कर दे। अरे ये पुलिस वाला मना महादेव की कार्रवाई करे पूरे देश में, अकेला 450 आदमी मतलब गिरफ्तार करके देश भर की कोनो है। अब वो मतलब बला पूछा थे और जी हाँ कार्यालय थे मतलब जाग पूछ। बहरहाल संकल्प शिविर के माध्यम से CM, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी मंत्री, विधायक और ब्लॉक अध्यक्ष सहित अन्य के द्वारा शामिल कार्यकर्ताओं को चुनाव में हर बूथ में जाकर कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को बताने और केंद्र सरकार की विफलता को सामने लाने की नसीहत दे रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गुटबाजी से ऊपर उठकर प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करने और प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए संकल्प दिला रहे हैं। इस दौरान संकल्प शिविर में बिलासपुर नगर विधायक शैलेश पांडे, पर्यटन मंडल अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, सहकारी बैंक अध्यक्ष प्रमोद नायक, सभापति शेख नजरुद्दीन, महिला कांग्रेस प्रदेश महासचिव शिल्पी तिवारी, शहर अध्यक्ष विजय पांडे, ग्रामीण जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी और ब्लॉक अध्यक्ष जावेद मेमन, विनोद साहू, महिला कांग्रेस सेवा दल सहित अन्य दिग्गज पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ मोहम्मद नासिर, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर।